होटल में आग लगने के बाद से फरार लवकेश बजाज को पुलिस ने साकेत से धर दबोचा और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। 21 लोगों को मौत की आग में झोंकने वाले फ्लोरिश स्टे B&B के मालिक लवकेश बजाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। होटल में लगी आग के बाद लवकेश और उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था ताकि वो देश छोड़कर फरार न हो पाए। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। साथ ही लवकेश पर आग लगाकर नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। अग्निकांड के कुछ ही घंटों में पुलिस ने लवकेश बजाज को दिल्ली के साकेत इलाके से गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को मालवीय नगर के इस होटल में 21 टूरिस्ट जिंदा जल गए, जिनमें 11 विदेशी नागरिक शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। एलजी ने भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक व्यापक मल्टी डिपार्टमेंटल एक्शन प्लान तैयार किया गया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सभी होटलों, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों, रेस्टोरेंट और अन्य संवेदनशील व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा नियमों की जांच के आदेश दिए हैं। 1 महीने तक चलने वाला ये अभियान आज से शुरू हो रहा है। आज तक की मुहिम का असर भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि एलजी ने साफ साफ ये कहा है कि उन होटल्स को, रेस्टोरेंट को जिसको एनओसी नहीं है, उनको सील किया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर ये कदम होते हुए दिखाई भी देना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके, कंजेस्टेड इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर होटल, रेस्टोरेंट ओपन कर लिए जाते हैं। तो बेहद संकरी गली में मौजूद इस होटल में एंट्री एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था। खिड़कियां सील थी। खुद दमकल विभाग मानता है कि ऐसी इमारतें बेहद ही खतरनाक होती हैं, लेकिन एनओसी के नाम पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। दिल्ली के फ्लोरिश स्टे B&B अग्निकांड का एक नया वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब होटल आग की लपटों में घिरा था। अंदर चीख पुकार मची थी। फायर ब्रिगेड लेकिन अभी तक नहीं आया। इतना करप्ट सिस्टम है कि अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आया है। ये वीडियो सुबह करीब 9 बजे का है। आग लगने के कुछ ही मिनट में होटल तंदूर बन गया। होटल की मेन एंट्री पर आग लगी थी। दूसरा कोई एग्जिट नहीं था। कमरों की खिड़कियां पूरी तरह से सील थी। इस बिल्डिंग को इस तरह से कर दिया गया था कि निकलने की संभावना ना के बराबर थी। बिल्डिंग की जितनी भी खिड़कियां थी उनको सबको परमानेंट सील किया हुआ है, जिससे कि उससे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो सकता। ऐसी बिल्डिंगें शाफ्ट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि फायर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हीट, स्मोक, ये इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स जो है पूरी बिल्डिंग को इन्गल्फ कर लेते हैं अपने अंदर। तो ऐसे में इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी इमारत के लिए फायर एनओसी की जिम्मेदारी दमकल विभाग की होती है, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि संबंधित विभागों से उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी मिली ही नहीं। ये एक B&B कोई लाइसेंस है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट देता है, वो उन्होंने लिया हुआ था और ये उसके अंतर्गत इसको चला रहे थे। फायर की एनओसी के लिए हमारे पास इसका रेफरेंस ना तो बिल्डिंग अथॉरिटी से आया, ना ही लाइसेंसिंग एजेंसी की तरफ से कोई हमारे पास रेफरेंस बिल्डिंग का कभी आया। सवाल ये कि क्या इस बार भी कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होने वाली है या असल गुनहगारों के नाम सामने आएंगे? लवकेश की इसमें जिम्मेदारी नहीं बनती है फायर डिपार्टमेंट की, एमसीडी की, बिल्डिंग डिपार्टमेंट की, टूरिज्म डिपार्टमेंट की। सवाल यही है कि क्या कोई बड़ा एक्शन होगा या फिर लवकेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ दिन में उसको जमानत मिली जानी है। बहुत मुमकिन हुआ तो कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाएगी, या फिर जो जिम्मेदार, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनके अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी या लीगल एक्शन लिया जाएगा।